नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिग्नेचर मैच के बारे में, यानी कि दस्तावेजों पर जो साइन किए जाते हैं उनको आपस में फोरेंसिक लैब में जांच करवाना, एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, या फिर अगर दस्तावेजों को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है तो वहां पर कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं। और आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा अनिवार्य है जिसको यह लग रहा है कि कोर्ट में उसके खिलाफ झूठे दस्तावेज पेश किए गए। अब एक व्यक्ति केवल कोर्ट में खड़े होकर एलिगेशन तो लगा देता है, पर उसको यह नहीं पता कि कानूनी प्रावधान कहते क्या है, किस तरीके से किसी दस्तावेज को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, कब आपके वो जो एलिगेशन है कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है और कब आपके उन एलिगेशंस को अनदेखा कर दिया जाता है। और यकीन माने, आज की ये वीडियो में आपको रेलिवेंट प्रोविजन और लेटेस्ट जजमेंट के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। यानी कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब और किस कंडीशन में आप किसी भी दस्तावेज के अंदर जो अंगूठे या साइन किए गए हैं उनको आपस में मैच करवा सकते हैं, यानी कि उनकी फोरेंसिक जांच करवा सकते हैं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे ही कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश किया गया, चाहे विल वसीयत हुई, कोई दूसरा सेल का डॉक्यूमेंट या दूसरे प्रकार का दस्तावेज हुआ, तो एक पार्टी ये कहती है कि यहां पर ये अंगूठे झूठे हैं, यहां पर ये साइन झूठे हैं, और उस पर फोरेंसिक जांच की मांग करने लगती है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है, क्या किसी भी कंडीशन में फोरेंसिक जांच कराई जा सकती है? देखिए, अगर आप प्राइवेट फोरेंसिक जांच करवाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप बाहर जाकर किसी भी प्राइवेट लैब से अपनी फोरेंसिक जांच करा सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि यह चीज कोर्ट की सहायता से हो, कोर्ट की तरफ से जो ऑथराइज की गई है उस लैब से हो, तो उसके लिए प्रावधान कुछ और कहते हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखें, जो अब नए कानूनों के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोला जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 49 और जो नए कानूनों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 39 बन चुका है, वो बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में। यानी कि किसी भी चीज में जो विशेषज्ञ होते हैं उनके ओपिनियन कोर्ट में बहुत वैल्यू करते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोर्ट के सामने एक ऐसी चीज आ गई जो कोर्ट को नॉलेज नहीं है, जैसे कोई साइंस से रिलेटेड विवाद, तो वहां पर कोर्ट में साइंस से रिलेटेड विशेषज्ञ को बुलाया जाता है। इस प्रकार से हैंडराइटिंग से जुड़ा विवाद, साइंस से जुड़ा विवाद, अंगूठों के इंप्रेशन से जुड़ा विवाद, वहां पर कोर्ट को एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ती है। तो यह सेक्शन 49 जो नए कानूनों में सेक्शन 39 है, इस प्रावधान के तहत आप कोर्ट से एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग इसलिए की जाती है ताकि जो विवादित विषय है उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर उस चीज को आसानी से सुलझाया जा सके। और इस एक्सपर्ट ओपिनियन को कोर्ट में बेहद ज्यादा वैल्यू दी जाती है। दोस्तों, जो भी एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देंगे इन्वेस्टिगेट करने के बाद, उसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसीडर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 73 देखें, तो वो बताता है कि जो सिग्नेचर है उनको अगर आपको आपस में मैच कराना है तो क्या क्या चीजें होनी अनिवार्य है। देखिए, बेसिक चीज बता देता हूं। सिग्नेचर मैच हमेशा एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स के होते हैं। एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स मतलब जिसको कोर्ट में या तो एडमिट किया हो या जिस व्यक्ति के सिग्नेचर है उसने खुद एडमिट किया हुआ हो कि ये मेरे सिग्नेचर है। अगर हम कोर्ट को बोल रहे हैं कि एक पुराना डॉक्यूमेंट है उसके सिग्नेचर मैच कराओ, तो वो जो डॉक्यूमेंट है पुराना वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे कोर्ट में एडमिटेड हो या उस व्यक्ति की तरफ से खुद एडमिट किया गया हो कि इसमें मेरे सिग्नेचर है। दूसरी चीज, वो फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोटोकॉपी में इस प्रकार के सिग्नेचर को मैच कराना संभवतः नहीं हो पाता।
ऑथेंटिकेट कॉपी होनी चाहिए, मतलब जिस भी रेलिवेंसी से वो चीज आई हो वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और कई बार देखा जाता है लोग फोटोकॉपी को लेकर आ जाते हैं कि हमें सिग्नेचर मैच कराने हैं, इसी वजह से उनके वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सिग्नेचर मैच नहीं हो पाते। अब यहां पर मैंने जो आपको कानूनी प्रावधान बताए ये हर उस कंडीशन में अनिवार्य है जब आप किसी दस्तावेजों के किसी भी सिग्नेचर में उनको कंप्रोमाइज कराकर, उनको आपस में कह सकते हैं मैच कराकर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं सिर्फ यही चीज नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट देता रहता है। जैसे कि ऐसी कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताई हुई है जब आप ओरिजिनल दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो उसकी फोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी भी कोर्ट में एविडेंस के तौर पर दे सकते हैं। पर वहां भी कुछ कंडीशन होती हैं दोस्तों, ऐसा नहीं आप सीधा फोटोकॉपी लेकर खड़े हो गए। अब वो कंडीशन क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि लीगल चैंबर आप लोगों के लिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आ गया है। अब यहां पर जैसे आप देखते हैं कि यूट्यूब पर हम एक समय में एक ही टॉपिक कवर कर सकते हैं, पर यह जो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप है जो लीगल चैंबर टीम मैनेज करती है, वहां पर आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी पीडीएफ कॉपी, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट और उनकी पीडीएफ कॉपी, जो बेसिक कानून है रोजमर्रा के जीवन में जरूरी है उनके बारे में, जो लीगल अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में, और जिन कानून से रिलेटेड आप जजमेंट पाना चाहते हैं वो सारी चीजें इसी एक वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक व्यक्ति को दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि मात्र कुछ दिनों के भीतर 570 से अधिक लोग इस ग्रुप का सदस्य बन चुके हैं। कारण, क्योंकि इस ग्रुप में इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। इसके अंदर एक स्पेशल ऑफर अभी चलाया गया है जो होली ऑफर है, जो 10 मार्च 2026 तक वैलिड है। पहले इस ग्रुप में अगर कोई ज्वाइन करता था तो 1000 रुपए में उसको ये सारी सर्विसेज पूरे एक साल के लिए मिलती थी। पर यह जो 10 मार्च तक का ऑफर है इसमें 1000 रुपए के अंदर लाइफ टाइम ये सारी सर्विसेज मिलने वाली है। यानी कि 1 साल 2 साल ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। एक बार आप इस ग्रुप में जुड़ गए इस ऑफर के अंदर तो आपको 1-2 साल बाद बाहर नहीं किया जाएगा, लाइफ टाइम ये सर्विस मिलती रहेगी जब तक लीगल चैंबर है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और भी कई स्पेशल ऑफर इन दिनों में लाए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों को स्पेशल ऑफर के अंदर उनका अमाउंट पूरा रिफंड कर दिया जाता है। अब वो कौन है, कैसे होगा, ये सारे बेनिफिट आपको ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद पता लग जाएंगे। अगर आप भी खुद को लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इस वीआईपी ग्रुप में खुद को जोड़ना चाहते हैं, तो अभी भी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ऑफर वैलिड है। तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर दिखेगा या डिस्प्ले पे भी नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर कनेक्ट करें और बोले वीआईपी ग्रुप हमें ज्वाइन करना है सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप में। आपको वहां पर ज्वाइन कराया जाएगा, प्रोसेस समझाया जाएगा और फिर आपको डिपेंड नहीं रहना वीडियोस पर, आपको आपके व्हाट्सएप पर हर एक जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां पर हम बढ़ते हैं अपनी लेटेस्ट जजमेंट की ओर। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो ये बड़ी जजमेंट है डिस्प्ले पर पहले मैं इसका केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल है हुसैन बिन आवाज वर्सेस मीता पैली वेंकटेश्वर मुल्लू एंड अदर्स। साल 2025 की हमारी ये जजमेंट है, यानी कि ये ऑर्डर है, काफी बड़ा ऑर्डर है। सिविल अपील नंबर है 13354 ऑफ 2025 और 4 नवंबर 2025 की हमारी ये जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि माननीय सर्वोच्च यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो उनकी ऑनरेबल जस्टिस एम सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस सतीश चंद्र की बेंच थी, ये क्लैरिफाई किया कि देखो, अगर बात सेक्शन 45 और सेक्शन 73 एविडेंस एक्ट की आएगी, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ये केवल उन्हीं दस्तावेजों पर एक्सेप्टेड है जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एडमिटेड है। यानी कि जिन दस्तावेज को एडमिट कर लिया गया है, केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिग्नेचर जो हैंडराइटिंग है उनको आपस में मैच कराया जा सकता है। जैसे कि प्रेजेंट केस में साल 2015 में एक डिक्लेरेशन सूट डाला गया। डिक्लेरेशन सूट के अंदर यह बोला गया कि जो पहले केस हुआ था साल 1975 के आसपास, वहां पर जो हमारे साइन थे वो वैलिड है और हमारे फेवर में कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसके हिसाब से हम इसके ओनर हैं। जो अपोजिट पार्टी यानी कि डिफेंडेंट है, उन्होंने बोला है कि देखो, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट दी गई है ना 1975 में, इस पे हमारे दादा के साइन नहीं है, वो साइन नकली है, उनको आपस में मैच कराया जाना चाहिए। और जो 1974 के दस्तावेज हैं उससे पुराने, उन दस्तावेजों से आपस में मैच कराया जाना चाहिए। नाउ
यहां पर जो 1974 के दस्तावेज की बात की गई थी वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट नहीं थे, यानी कि उनको कोर्ट में एडमिटेड नहीं किया गया था। तो ऐसी कंडीशन में ट्रायल कोर्ट से सेक्शन नंबर 45 और सेक्शन 73 का रेफरेंस दिया गया और यह बोला गया हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए और इन दस्तावेज के सिग्नेचर मैच कराने हैं। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया कि देखो जो दस्तावेज आप लेकर आए हो बिल्कुल वैलिड है, पर वो एडमिटेड नहीं है, और जब तक वो कोर्ट में एडमिटेड नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो वैलिड है। दूसरी चीज वो फोटोकॉपी है, और अगर आप 50 साल पुराने दस्तावेज की फोटोकॉपी लेकर आएंगे तो उनसे तो वैसे भी सिग्नेचर मैच नहीं होंगे। बाद में अपील हुई हाईकोर्ट में गया, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा नहीं, जस्टिस के लिए जरूरी है कि इन सिग्नेचर को मैच किया जाए। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कानूनी प्रावधान को समझो। कानूनी प्रावधान कहते हैं कि केवल एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही वहां पर सिग्नेचर को मैच कराया जा सकता है। इसके अलावा ये एक फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी के अंदर तो वैसे ही ऑथेंटिकेशन को लेकर इशू आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनके अंदर अगर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया गया सिग्नेचर को मैच कराते हुए तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा, और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को साफ तरीके से मना कर दिया। अब अगर आप भी किसी दस्तावेज पर सिग्नेचर मैच कराना चाहते हैं तो सेक्शन 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट जरूर पढ़ें कि उसके अंदर बताए गए सारे क्राइटेरिया क्या आपके केस में फुलफिल हो रहे हैं। अगर आपके केस में फुलफिल हो रहे हैं, जैसे फोटोकॉपी ना हो, एडमिटेड डॉक्यूमेंट हो, तो मुबारक हो, आप उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो आपको बड़ी समस्या आने वाली है। समय रहते आप सही स्टेप जरूर लें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में बताई गई जजमेंट की आप कॉपी पाना चाहते हैं या इससे संबंधित अन्य जजमेंट्स की कॉपी जाना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और इस प्रकार की हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।